नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। आज हम हिंदी साहित्य के अति महत्वपूर्ण परीक्षा में आने वाले सर्वश्रेष्ठ 50 प्रश्न के उत्तर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार है सुमित्रानंदन पंत। आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह किसे जाना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? तो ठेठ हिंदी का ठाठ अयोध्यासी उपाध्याय हरिओध। बीसल देव रासों के रचिता है नरपति नाल। खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम है खुसरो। अजातशत्रु किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद। आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन भक्ति काल का कवि नहीं है? अमीर खुसरो। सुदामा चरित्र एवं ध्रुव चरित्र के रचिता है नरोत्तम स्वामी। विकास की दृष्टि से प्रकृति के पूर्वकालीन अवस्था का नाम है पाली। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 14 सितंबर। क्वेश्चन नंबर 12। प्रभावती किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। इनमें से कौन ज्ञानपीठ से सम्मानित रचनाकार नहीं है? मृदुला गर्ग। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय परिवार की भाषा नहीं है? मलयामल। हिंदी की आदि जननी है संस्कृत। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है 22। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। कलम आज उनकी जय बोल जला, अस्थियां बारी बारी चिटकाई जिनमें चिंगारी। पंक्ति के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। बाल चरित्र में कौन सा कवि श्रेष्ठ है? सूरदास। रश्मि सिद्ध किसका उपनाम था? जयशंकर प्रसाद। कथा सम्राट किसे कहा जाता है? प्रेमचंद। प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? सुमित्रानंदन पंत। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? विद्यापति। क्वेश्चन नंबर 24। जायसी किस धरा के कवि है? प्रेमाख्यानक काव्य द्वारा। हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम है अग्नेय। कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? केशवदास को। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को इस नाम से भी अभिहित किया जाता है गद्यकाल। चंद बरदाई किसके दरबारी कवि थे? पृथ्वीराज चौहान के। मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता था क्योंकि वे जयस नामक स्थान के निवासी थे। रीतकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी एकमात्र कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? बिहारी। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को। गोदान किसकी कृति है? प्रेमचंद। खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि माने जाते हैं अयोध्यासी उपाध्याय हरिओध। हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम है बंग महिला। क्वेश्चन नंबर 35। कलाम के सिपाही क्या है? द्विनी। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? आदिकाल। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? साहित्य। निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि है? सुमित्रानंदन पंत। चांद का मुंह टेढ़ा
काव्य के रचयिता कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध। रामलला नहछू के रचनाकार है तुलसीदास। त्रिवेदी युग का नाम किसके नाम पर रखा गया है? महावीर प्रसाद त्रिवेदी। संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार है सुदामा पांडे द्रुमिल। रंगभूमि के रचनाकार है रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार है प्रेमानंद। क्वेश्चन नंबर 44, हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा है? एक घुट प्रसाद। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? तो हिंदी के प्रथम गद्यकार है लल्लूलाल। रानी केतकी की कहानी की भाषा को क्या कहा जाता है? खड़ी बोली। इंदु पत्रिका के संपादन का नाम है अंबिका प्रसाद गुप्ता। अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा। तितली किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है मंगलसूत्र। हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे को माना जाता है? तो हिंदी गद्य का जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है? खड़ी बोली। क्वेश्चन नंबर 54, एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी। क्वेश्चन नंबर 55, पद्मावत कथा के लेखक हैं मलिक मोहम्मद जायसी। क्वेश्चन नंबर 56, किस कवि के दोहे को शुक्ल ने हिंदी साहित्य का रत्न कहा है? बिहारी। क्वेश्चन नंबर 57, कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? राजा लक्ष्मण सिंह। कस्तूरी कुंडल बसे किसकी आत्मकथा है? मैत्रेयी पुष्पा की। कादम्बरी के लेखक कौन है? तो कादम्बरी के लेखक बाणभट्ट। कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? महाकाव्य। किस इतिहासकार ने सर्वप्रथम रीतिकालीन कवियों के सर्वाधिक परिचयात्मक विवरण दिए हैं? मिश्रबंधु। किस काल को स्वर्णकाल कहा जाता है? भक्ति काल को स्वर्णकाल कहा जाता है। किस छायावादी कवि ने संवाद शैली का सर्वाधिक उपयोग किया है? जयशंकर प्रसाद। सूरसागर के रचयिता है सूरदास। रामधारी सिंह दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? वीर रस। किस पुस्तक का 15 भारतीय भाषा और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? पंचतंत्र। गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? बिहारी।